स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है स्टडी विद डॉक्टर सुधा और मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में कि वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब आप यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट या जेआरएफ के लिए। आपको पता है कि जब हम नेट की परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं तब जूनियर रिसर्च फेलोशिप हमें मिलती है अपनी डॉक्टरेट करने के लिए, पीएचडी करने के लिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। पहली पुस्तक देखेंगे आप, समसामयिक घटना चक्र। इसने हिंदी के जितने प्रश्न पत्र आए थे पहले, उसके एक पूरे संपूर्ण कई सालों के प्रश्न के जो प्रश्न पत्र थे उनका जो समग्र संकलन है उसमें किया है। 2024 में निकला है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र 2010 से लेके 2024। इसमें कुल 13 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं जो आपके लिए बहुत सहायक हो सकते हैं। तो आपके पास ये पुस्तक होनी चाहिए क्योंकि व्याख्यात्मक है, प्रश्न भी हैं, मतलब प्रश्न पत्र भी आपके पास मौजूद है और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी की हुई है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक हो सकती है। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, चूँकि हमें तैयारी करनी है तो सबसे जो मुख्य पुस्तक मानी गई है, आप चूँकि एक लेक्चरर के लिए, आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो आपके पास हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य होनी चाहिए। तो दूसरी किताब जो आपको ध्यान रखना है ये है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये है प्रभात पब्लिकेशन का, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्यात्मक रूप से सारी जानकारी आपको मिल जाती है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेन, डॉक्टर हरदयाल। हिंदी साहित्य का इतिहास, तथ्यों के समग्र विवेचना को अगर हम कहीं देख सकते हैं एक साथ तो इस किताब में है। ये किताब भी आपके पास होनी चाहिए अवश्य रूप से। फिर आप आते हैं तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी ने बहुत ही सरल रूप में एक समग्र हिंदी साहित्य के इतिहास को इस पुस्तक के रूप में निर्बंधित किया है। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत सहायक हो सकती है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रश्न वस्तुनिष्ठ है तो ये किताब बहुत सहायक होती है। इसके बाद हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। ये किताब अगर ले सकते हैं तो लीजिए, या कहीं से आपको मिल जाए तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण किताबों में से एक है। इसके बाद आप आएंगे बच्चन जी का है, बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और इसका जो संस्करण नया है आप उसको अगर ले पाएँ या कहीं से आपको मिल जाए तो इस किताब को भी ज़रूर पढ़िएगा। वैसे आपको किताबें ले लेनी चाहिए क्योंकि आपके लिए पूरे जीवन आप बनने वाले हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो ये किताबें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे आप बढ़ेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की किताबें आपके पास होनी ही चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण किताब है। इसके बाद चूँकि आपको परीक्षा में क्वालिफाई भी करना है और जेआरएफ अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल जाए, इसके लिए भी तैयारी भरपूर करनी है। तो दृष्टि ने एनटीए और यूजीसी के लिए हिंदी साहित्य के नवीनतम परीक्षा प्रणाली के आधार पे जो चतुर्थ संस्करण है निकल चुका है, आप इसको ले पाएँ तो ज़रूर लीजिएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि समग्रता में सबकी बातें की हुई हैं और वहीं उनका जो 1016 पेज का नया है उन्हीं लोगों का है। और ये है नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य, चाहे उसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, दोनों में से कोई एक किताब आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आपको बताया कि वो महत्वपूर्ण चीज़ें कौन कौन सी हैं जो आपके हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की शुरुआत करने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए। आपने चूँकि परास्नातक कर रखा है तो बहुत सी पुस्तकें आपके पास हैं, लेकिन ये किताबें आपके पास होनी चाहिए प्रश्न पत्र के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में आपको जितने भी आपकी परीक्षा संबंधित चीज़ें होंगी आपको मैं देती रहूँगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।